नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश भर में डिजिटल अरेस्ट का अनोखा मामला आया प्रकाश में। पहली बार किसी पीड़ित ने उठाया आत्मघाती कदम। संजय गांधी अस्पताल में दिल दहला देने वाला मामला आया प्रकाश में। नवजात के शव को कुत्तों ने बनाया निवाला। अमहिया नाले में कीचड़ से सने शख्स की मिली लाश, राहगीरों ने की पहचान। और नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रीवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मऊगंज जिले से डिजिटल अरेस्ट का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। अब तक की ये पहली ऐसी घटना है जिसमें डिजिटल अरेस्ट के दौरान पीड़ित ने आत्मघाती कदम उठाया है। सरकार द्वारा बार बार प्रचार प्रसार करने और मोबाइल कॉलर ट्यून बदलने के बावजूद लोग डिजिटल फ्रॉड के मामलों में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज जिले से सामने आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मऊगंज की रहने वाली रेशमा पांडे पेशे से अतिथि शिक्षक हैं। रविवार को उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो कॉल आया जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस और आर्मी का अधिकारी बताते हुए महिला के आधार कार्ड के माध्यम से उस पर एफआईआर दर्ज होने की बात करते हुए गिरफ्तार करने की धमकी दी और फिर महिला से 50,000 की मांग की गई। वीडियो कॉल में सभी फ्रॉड हूबहू पुलिस अधिकारी और सेना के अधिकारी की तरह ही नजर आ रहे थे, जिन्हें देखते ही महिला डर गई और उसने अपने खाते से 22,000 की रकम ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद उसके खाते में पैसे नहीं थे। ऐसे में फ्रॉड लगातार उस पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते रहे, जिससे महिला इस कदर डरी कि उसने मौत को गले लगाने जैसे आत्मघाती कदम उठाते हुए जहर निगल लिया, जिसकी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई है। महिला के परिजनों ने उसके साथ हुई धोखाधड़ी की घटना से संबंधित वीडियो और फोटो भी उपलब्ध कराया है, जिसमें फ्रॉड करने वालों की तस्वीर साफ नजर आ रही है और वो पुलिस के साथ साथ सेना के अधिकारी की ड्रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रॉड द्वारा महिला को रुपए ट्रांसफर करने के लिए उसे स्कैनर भी भेजे गए थे। फिलहाल डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना का शिकार होने के बाद महिला ने एक ओर जहां सुसाइड कर लिया है, तो वहीं फ्रॉड अभी भी लगातार उसे कॉल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं देश और प्रदेश में लगातार हो रही हैं, लेकिन इससे तंग आकर सुसाइड किए जाने का शायद ये प्रदेश का पहला मामला होगा जब किसी महिला ने सुसाइड कर लिया है। फिलहाल महिला के शव का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पीएम कराया गया है। 10:30 बजे फोन नहीं रिसीव हो रहा है तो 22 कॉल आ रहा है। 22 कॉल भी, हाँ, स्कैनर के माध्यम से अपना माने वो पैसा डालने के लिए स्कैनर का उपयोग किया गया है, उसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर करवाया है। डिजिटल अरेस्ट लगभग डिजिटल अरेस्ट माने रविवार को भी कुछ हुआ है। इसके बाद कल 2:37 में 5500 राशि डलवाए हैं और 3:30 या 4 बजे के लगभग वो जहर खा करके जीवन समाप्त कर लिया। पूरा तो वीडियो कॉलिंग आ रही थी, वीडियो कॉलिंग में पुलिस वाले यहाँ दिख रहे थे। पूरा वो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको मैं दिया हूँ, भेजा हूँ मीडिया को। अच्छा, ये जो लड़की ने जहर खाया ये क्या करती थी? ये लड़की नहीं, एक माने पत्नी भाभी है हमारी और ये अति शिक्षक पद पर कार्य कर रही थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक की 13 वर्ष उम्र है और एक लड़की की, और लड़के की 9-10 वर्ष उम्र है, जो 6वीं में और लड़की 9वीं में पढ़ती है। क्या धमकी दे रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि आपको पुलिस वाले नजदीकी थाना से जाएंगे और उठा लाएंगे, नहीं तो तत्काल 50,000 राशि आप मेरे खाते में ट्रांसफर करो स्कैनर के माध्यम से। निरंतर फोन आ रहे थे, लगभग 8-10 दिन से परेशान किए थे, अभी भी परेशान किए हैं। जान ये बात परिजनों को बता रहे थे? परिजनों में चूंकि कोई था नहीं, छोटे बच्चे बस थे, जिस कारण वह डर के मारा आत्महत्या। पति चूंकि वो उस समय 31 तारीख से रघुवंश महाराज जी बहुत ही प्रपात में खत्म हो गए थे, तो वहां पर थे। वो कल शाम को आए हैं, जब खत्म हो गए पता चला। तो ये जहर कब खाई होंगे? ये जहर कल 5 तारीख को समय 4 बजे दूसरी टाइम। मतलब पैसा नहीं था इसलिए उसने जहर पैसा माने पैसा देने के बावजूद शेष पैसा नहीं था, जिसके डर के भय के कारण जहर खा ली। क्या नाम था लड़की की? रेशमा पांडे, कहाँ अति शिक्षक शासकीय हाई स्कूल पन्नी। ऐसा कोई क्राइम था उनके नाम पे जिसको डर नहीं? कोई ऐसा क्राइम किया था जिसको डर नहीं? नहीं, कोई क्राइम करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मात्र
व्हाट्सएप और इसे ऑनलाइन फ्रॉड किया गया, और जिस कारण वह डर के कारण, पैसा ना होने के कारण 50,000 नहीं पहुंच रहा था, जिस कारण वह जहर खा के खत्म हो गया। ऐसे निरंतर मैसेज आते हैं आज भी निरंतर मैसेज आ निरंतर रहे हैं। मैसेज आते हैं कि ऐसा कोई मामला हो तो पुलिस को पूछता है, तो क्या इस संबंध में आप लोगों ने पुलिस को बताया था? नहीं, उस ये क्या है कि 8-10 दिन पहले से ही फोन आ रहे, और वो नहीं बता नहीं पाई, क्योंकि घर में अकेले छोटे बच्चे थे, जिस कारण वो जा नहीं पाई पुलिस में, और जीवन लीला समाप्त कर ली। कहाँ की रहने वाली है? ये मऊगंज वार्ड क्रमांक 12 गुरेटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, मैं, मेरी भाभी थी, मेरा नाम। संजय गांधी अस्पताल से दिल को दहलाने वाला मामला प्रकाश में आया है, जहां मृत नवजात के शव को कुत्तों ने अपना निवाला बनाया है। घटना की शुरुआती जांच में सामने आया है कि एक दिन पूर्व जन्मी नवजात बच्ची की मौत के बाद शव को अस्पताल परिसर में ही लावारिस हालत में फेंका गया था। अस्पताल प्रबंधन ने जो जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक सिंगरौली जिले के बरगवा की रहने वाली एक प्रसूता ने रविवार को गांधी मेमोरियल अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था, जिसकी कुछ ही देर बाद मौत हो गई थी। आशंका जताई जा रही है कि उक्त नवजात बच्ची की मौत के बाद परिजनों के द्वारा उसके शव को सुरक्षित स्थान की जगह उसे अस्पताल परिसर में ही लावारिस हालत में फेंक दिया गया था। अस्पताल प्रबंधन की ओर से घटना की सूचना पुलिस थाने को दी गई है, जिसके बाद से इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। इस घटना में अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त मृत नवजात बच्ची के शव को कुत्ते अपना निवाला बना रहे थे, उस वक्त अस्पताल कर्मी मौके पर मौजूद थे और वो तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे थे। फिलहाल मौके से गुजर रहे एक मीडिया कर्मी की नजर उस पर पड़ी, जिसके शोर मचाने पर शव को उठाकर वहां से ले जाया गया। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस अब नवजात बच्ची के शव को फेंकने वाले का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आज सुबह हमको 11 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि पौने 11 बजे के आसपास दो कुत्ते एक नवजात शिशु के शव को नोच रहे हैं, और यह घटना हमारे अस्पताल के कैंपस की थी। तत्काल संज्ञान लेकर इस पर आवश्यक निर्देश दिए गए कि कुत्ते को हटाकर इस शव को रखा जाए शव गृह में, और इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। इसके बाद हमने ये पता करने का प्रयास किया कि ये शव इन्हें कहाँ से मिला था। तो ये ऐसा ज्ञात हुआ है अभी तक की हमारी जितनी हम अभी जांच कर पाए हैं प्रारंभिक, इसमें ये पता लगा है कि कल दोपहर में एक सिंगरौली के थाना बरगवां की एक डिलीवरी हुई थी, जिसमें बच्चा डिलीवर हुआ था 1 बजे के आसपास, और उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो वो 1 घंटे के अंदर ही खत्म हो गया था। इसका उन्होंने बताया है उनके परिजनों ने कि उनका अंतिम संस्कार उन्होंने प्रांगण में ही पीछे कर दिया। यह जानकारी हमको प्राप्त हुई है। अब इस जानकारी पर अभी और आगे भी काम करेंगे। पुलिस को सूचित कर दिया है, तो परीक्षण करवाएंगे महिला नवजात की बच्ची और सब। तो क्या वो जो आदमी रखा था सीसीटीवी दिखाई दिया है? हम अभी प्रयास करेंगे आगे पता करने का। अभी अभी हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है। अब इस पर हम अब पुरानी सारी डिटेल्स निकलेगी, पुलिस भी अपनी इंक्वायरी करेगी, सारी इंक्वायरियाँ आएंगी, उसके बाद सारे विस्तृत विवरण आ जाएंगे। तो वो नवजात जो थी वो बच्ची थी, बच्ची ऐसा बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि उसकी सही तथ्य नहीं लगा था, तो अंतिम संस्कार यहाँ कहाँ तक लगा था, ऐसा पता चला। यह बात सब जांच का विषय है। उन्होंने कहाँ दिया था, फिर दिया था, पन्नी में बंद करके फेंक दिया था कि क्या किया था, ये अंतिम संस्कार वास्तव में किया था, कहीं गाड़ा, ये सब जानकारियाँ तो आ पता कि जाएंगी। बच्ची यही बताते हैं कि बच्ची जीवित थी। जी नहीं, बच्ची का शव था, ये चलता है। तो क्या वो व्यक्ति के पास आप पहुँच गए हैं जिसके पास ये बच्ची? नहीं, अभी तक नहीं। हमने पुलिस को सूचित कर दिया है। यह कार्य पुलिस का है कि जो उस व्यक्ति का पता लगा और उनको ऊपर करेगी। ये कंफर्म है कि बच्ची वही होती है? नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। प्रारंभिक जांच में तो ऐसे संकेत मिले हैं, अभी कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या आ रहा है? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही ये बात बता रहे हैं। तो आपको ये कैसे पता चला कंफर्म कि वही बच्ची है? चूँकि उनसे हमने बातचीत की, हमने दोनों को ट्रेस करने की कोशिश की। जितने हमारे यहाँ ऐसे चीज के बच्चों की पिछले 24 घंटे के दौरान डेथ हुई है, उन पर हमने प्रयास किया पता करने का। तो एक ही आदमी है जिसने यह स्वीकार किया कि मैंने प्रांगण के पीछे अंतिम संस्कार किया। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा बच्चा हो? यह भी संभव है कि बाहर से फेंका गया हो, यह भी संभव है, लेकिन इस बारे में मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता हूँ जब तक कि इस बारे में जांच पूरी नहीं।
कतई नहीं। कितना पहले के लिए? रात में फॉर्म लिखेंगे, मतलब ये मान सकते हैं कि दूसरा बच्चा भी हो सकता है। बाहर का बच्चा भी हो सकता है, मैं कैसे कह सकता हूँ अभी जब तक जांच शुरू हो जाए। रीवा शहर के अमहिया नाले में कीचड़ से सने एक शख्स की लाश मिली है, जिसकी पहचान कर ली गई है। शहर के अमहिया थाना क्षेत्र स्थित अमहिया नाले में आज एक लाश देखी गई। स्थानीय लोग जब पुलिस की मौजूदगी में शव को नाले से बाहर निकाल रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गुमशुदा व्यक्ति की फोटो दिखाकर उसकी पहचान की। बताया गया कि जिस व्यक्ति की लाश नाले में मिली है, उसकी पहचान ढेकहा स्थित पद्मधर कॉलोनी निवासी जसपाल सिंह उर्फ बिट्टू उम्र 60 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग 2 जनवरी को रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया था, जिसकी तलाश करने के उपरांत परिजनों ने उसकी गुमशुदगी शिकायत भी थाने में की थी। बुजुर्ग की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, यह साफ नहीं हो सका है। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले को जांच में लेकर बुजुर्ग की गुमशुदगी से लेकर उसकी मौत का सही कारण जानने का प्रयास कर रही है। जनसेवा संयुक्त मोर्चा इकाई जिला रीवा के बैनर तले आज स्कूल की मरम्मत कराने सहित अन्य समस्याओं को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम महडाडाडी हरदी गुड़ तहसील से आए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसकी छत और फर्श पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है, ना ही खेल का मैदान। गांव के लोग बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और विद्यालय में भेजने से डरते हैं, जिसकी शिकायत आज ग्रामीणों द्वारा कमिश्नर कार्यालय जाकर दर्ज कराई गई। ग्रामीणों ने सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्कूल तक पहुंचने को सड़क नहीं है, क्योंकि रास्ते में कुछ भाजपा नेताओं की जमीन है, जबकि इस गांव में कमजोर लोगों की जमीनों से रास्ता दे दिया जाता है, लेकिन दबंगों के लिए सरकार और प्रशासन के पास अलग अलग नियम है। इसके अलावा जोगिनहाई टोल प्लाजा को लेकर भी ग्रामीणों का कहना है कि यहां ग्रामीणों से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर भी टोल लिया जाता है, जबकि सड़क की हालत खस्ता है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री लोग ये बता रहे हैं कि हमारे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था उनको बेहतर करना है। बेहतर वो कैसे करेंगे? क्या वो स्कूलों को बंद करके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करेंगे? इसके संबंध में अभी एक मामला आया है महडाड़ी गांव का, गुड़ तहसील में है। तो वहाँ का जो छत है, वहाँ की जो छत गिरती है बच्चों के ऊपर, वहाँ टॉयलेट नहीं है, और जो आंगनबाड़ी है वहाँ फर्श नहीं है। वहाँ लोग बोरी बिछा के, मोटी मोटी बोरी, और उसको हटवाया गया तो उसके अंदर कीड़े निकले, सांप निकले। तो जब वहाँ गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते सिर्फ इसलिए कि वहाँ जाएंगे तो उनकी जान का खतरा है, और कई बार एसडीएम को, कलेक्टर को हर जगह शिकायत की गई, लेकिन आज तक वहाँ कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ। तो गांव के लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को वहाँ जाने से बंद कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ दूसरे एक फरमान निकाल के रखी है कि जिस स्कूल में 20 से कम बच्चे हो जाएंगे वो स्कूल बंद कर देंगे। तो मतलब ये सरकार ही सरकार का षड्यंत्र है, या अधिकारियों का षड्यंत्र है ये स्कूल बंद कराने का। तो हम लोग ये है कि भाई ऐसी सभी स्कूलों की मरम्मत कराई जाए और वहाँ शिक्षक व्यवस्था ठीक की जाए। अभी आपने देखा होगा कि कल एक शिक्षक संघ ने हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया, वो अभिनंदन किया। तो अभिनंदन किस बात का? ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षक में रखा गया है जिनसे शुद्ध हिंदी लिखते पढ़ते नहीं बन रही है। कभी वो गुरुजी के नाम पे भर्ती हुए, कभी संविदा के नाम पे भर्ती हुए, और आज जो लोग पात्रता परीक्षा पास करके हैं, उनको शिक्षक पद में नहीं रखा जा रहा है और उनको परमानेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जो वर्ग 3 के हैं उनको 2 में उच्च श्रेणी में भेज रहे हैं। जब उन पढ़ाने वाले हैं वो वर्ग 3 के, जानकारी उनके वर्ग 3 के विषय की है, वो 2 में क्या पढ़ाएंगे जाके? 2 वालों को 1 में प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब ये बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए नहीं है ये सरकार, ये सिर्फ अपने लोगों को नौकरी देने का इनका ये प्रोग्राम है। तो हम नौकरी देने का ये प्रोग्राम बनाए हैं, इनकी शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। कभी आज का ही मामला है, 2 दिन पहले वो जल के थोड़ा सा पैर जल गया था उसका, आज ही उसकी डेथ हो गई अस्पताल में। ये स्वास्थ्य की बात करते हैं, मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा जल गई, उसका संक्रमण फैल गया, उसकी मृत्यु हो गई। आज क्या बातें रखी गई कमिश्नर साहब? तो आज कमिश्नर साहब को हमने इसी स्कूल के संबंध में बात की है और उन्होंने कहा है कि इसमें हम दिखवाते हैं। और एक और मामला, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, आप अब लोग देखते हैं, महडाड़ी गांव का ही है, रास्ते को लेके। तो वहाँ महडाड़ी और एक हरदी गांव है, वहाँ से मुश्किल से
300-400 मीटर एक प्राइवेट ज़मीन पड़ती है, और वो बीजेपी के नेता हैं, क्या नाम है उनका? सगरा थाना अंतर्गत पहाड़िया गांव से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। सगरा थाना अंतर्गत पहाड़िया से एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 3-4 लोग लगातार एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। मारपीट किन कारणों से हुई, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पाई है। मारपीट करने वालों में रंजीत कुमार, मल्लू कुम्हार और रंजीत की बहन का नाम सामने आ रहा है। वहीं पीड़ित युवक का नाम दीपक तिवारी बताया गया है, जो कि पहाड़िया का ही रहने वाला है। खबर लिखे जाने तक मारपीट के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई थी और न ही संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। गाड़ी दिखे अपन अभी बच्चे को करी कार की डिमांड पूरी न होने पर 17 वर्षीय बालक ने जहर का सेवन कर लिया, जिसके इलाज के दौरान आज मौत हो गई। मामले को लेकर सदहना के रहने वाले शुभम साकेत के पिता मनोज साकेत ने बताया कि 31 दिसंबर को शुभम ने एक सेकंड हैंड कार देखी और उसको खरीदने की जिद करने लगा, लेकिन पैसे न होने की वजह से मना कर दिया गया। इसके पहले भी कार खरीद चुका था, जिसकी किश्त पूरी न होने पर कंपनी ने सीज कर दिया था, जिसके 1.5 लाख रुपए भी जमा किए थे। अब 31 दिसंबर को दोबारा उसने गाड़ी खरीदने की जिद की। पैसे न होने की वजह से गाड़ी नहीं खरीद सके। इसके बाद उसने जहर का सेवन कर लिया। 31 तारीख को भर्ती करवाया गया था, तब से लगातार इलाज जारी था। आज उपचार के दौरान शुभम की मौत हो गई। किस्त में 3 लाख की, तो उसको एजेंसी खींच ले गई, 1.5 लाख तक जमा किए। इसके यार दोस्त सभी मिल के साथी लोग सब गए गाड़ी देखने। वहाँ से आए, मम्मी से बोले हम कहीं बेटा हम गरीब में गाड़ी नहीं ले पाएंगे, 4 व्हीलर हम कहाँ से ले पाएंगे, मजदूर में नहीं। इसके बाद बोला कि पापा देख तो लो, ये पैसा भी जमा कर आया वहाँ। कौन सी मोटरसाइकिल ले रहे? अरे 4 व्हीलर लेने वाला था इस बार, सेकंड हैंड देखा आया था अपने से ही। हाँ, हम बोले कि नहीं ले पाएंगे बेटा। फिर ये हो चुप हो गया। इसके बाद साइड आया, तो साइड में 2 बजे तक बैठा रहा। इसके बाद बोला कि मम्मी पैसा दे दो 100 रुपये। हमके पैसा नहीं है, किस 50 दे दो समोसा खाने के लिए। और पैसा दे दिए, बालक है तो। लेकिन हम लोग अपने अपने काम में बिजी थे। एक बार शाम के समय तो ये घटना हो गई। फिर 31 तारीख को कौन सी गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं? अरे यही 4 व्हीलर की, एक सेकंड हैंड देखा था कहीं। कितने की थी? एक 1.5 लाख की बोल रहा था। तब 1.5 लाख में गाड़ी कोई नहीं देगा 4 व्हीलर। तो भाई उसका रिकॉर्ड देखो, हर चीज़ देखो, इसके बाद गाड़ी लो। कितनी उम्र थी लड़की? उसकी 17 साल थी। हो गया। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं सर? ये 31 दिसंबर को यहाँ भर्ती होने के बाद यहाँ भर्ती एडमिट किए हम। इसके बाद रात में मौत हुई। हाँ, तो रहने वाले कहाँ के? हमारे वैसे रहने वाले हम सिरमौर और सधाना के हैं। और यहाँ करहिया में घर बनाए हैं, प्लाट खरीद के। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है
किराए में देना है और ऊपर भी 30/55 का है। वो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हॉल है, ये किराए में देना है। नीचे हॉल है, ऊपर हॉल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। हाँ अटैच, हाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। लेकिन अपना पैसा शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। मतलब 1300। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में रीवा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये सिमरिया थाने में 2 जनवरी 2025 में एक फरियादी आए थे कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण हुआ है, जिसके आधार पे हमने उसमें 363 धारा उसमें दर्ज किया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार। और उसके बाद उसमें हम पता रसी कर रहे थे। जो पता रसी के दौरान हमको ये जानकारी लगी कि किशन पांडे नाम के व्यक्ति ने इस बालिका को अपने साथ बहला फुसला के ले गया है और जिसके आधार पे फिर इसमें हमने किशन पांडे गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की गई तो नीलेश पांडे भी एक दूसरा आरोपी आया, तो जो इस पूरी घटनाक्रम में उसकी मदद किया था और इसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और किशन पांडे के खिलाफ इसमें हमने 137(2) 87 64(2) 65(1) और 49 और 5(6) पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा इसमें दर्ज करके दोनों आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और बाकी बेचना भी जारी है। इसमें प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज 6 दिवसीय संभाग स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आज 6 दिवसीय संभाग स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं का समापन सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता के साथ हुआ, जिसके मुख्य अतिथि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा व शेडोल प्रभार डॉक्टर आर.पी. सिंह तथा विशिष्ट अतिथि शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी, भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर केशरकली तिवारी व वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर संजीव दुबे की उपस्थिति में हुआ। सामान्य ज्ञान के आज के कार्यक्रम में प्रथम स्थान शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की आरोही सिंह पटेल रही। आयोजित कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य ने सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा छात्र छात्राओं के ज्ञान व सर्वांगीण विकास के लिए अहम भूमिका अदा करता है, जिससे छात्र छात्राओं में गुरुकुल परंपरा व भारतीय संस्कृति का विकास होता है। मुख्य अतिथि की आसंदी से बोलते हुए क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक ने कहा कि सुदूर महाविद्यालय जहां सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिभागियों ने अपने अपने महाविद्यालय में अभूतपूर्व मेहनत कर संभाग स्तर पर अपना स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में संभाग भर के महाविद्यालयों ने विंध्य का नाम प्रदेश के मानचित्र पर उकेरा है, जिससे मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता है। साथ ही साथ उन्होंने सभी प्रतिभागियों के साथ आए हुए टीम मैनेजर्स को भी साधुवाद प्रेषित किया। संभाग स्तरीय कार्यक्रमों में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आए हुए प्रतिभागी अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन भारतेंदु मिश्रा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मुझे लगता है कि जब आप कुछ देर बाद जब इस कार्यक्रम में आएंगे तो ये मुझे का शब्द थोड़ा सा बदला हुआ मिले। अब भारतीय ज्ञान परंपरा पे हम इतने पारित हो गए। उन्होंने इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के समापन के लिए हमें यहाँ पर बुलाया, इसके लिए हम उन्हें से आभारी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा संभाग कहीं पर प्रथम आता है, मेरे बच्चे सबसे आगे होते हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। केशरवानी समाज द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें रीवा के गुप्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। केशरवानी समाज के रीवा में आज कार्यकारिणी बैठक और गठन किया गया, जिसमें प्रयागराज से आए शंकरलाल केशरवानी ने बताया कि रीवा के गुप्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस दौरान केशरवानी समाज में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पहले तो आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप मीडिया बंधु हमारे कार्यक्रम में आए, इसको सहयोग किया। काम समाज के पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एक नई जवाबदारी समाज ने मुझे कम उम्र में राष्ट्रीय केशरवानी वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने अन्य राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करूं और संभाग, जिला, तहसील तक इसका संगठन तैयार हो और समाज में जो भी परेशानियां आती हैं या कुछ भी दिक्कतें आती हैं उसको समाज मिलते अपने संगठन के दम पे लड़ेगा। जैसे अत्याचार, भ्रष्टाचार घटनाएं हमारे समाज के साथ जो बढ़ रही हैं, उसमें समाज के संगठन के तले लड़ेंगे और समाज की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। जैसे आप लोगों ने चुना इनको? मैंने चुना, आप में इतनी प्रतिभा है। एक जैसे मानव ढूंढता है ना, कोई रत्न मिल जाए, कोई मणि मिल जाए, तो वो माने हम लोगों ने खोजते खोजते तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, एक कहावत है ना, तो उसी तरीके से हम लोगों ढूंढते ढूंढते जिलों में भ्रमण करते हुए जब रीवा पहुँचे रात्र में, तो मैंने के गुप्ता जैसे महान विभूति को पा करके धन्य हो गया। आपका प्यार, आपका सम्मान, आपने जो सम्मान दिया हम लोगों को, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और उसी समय वार्तालाप के दौरान आपके मुखार बिंदु से जो भाव निकले, जो आपने अपने जीवन में मेहनत, परिश्रम, समाज सेवा, गरीबों को सेवा किया, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन किया। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। के लिए श्री कृष्ण कुमार गुप्ता और प्रयागराज से पधारे सभी माननीय पदाधिकारी, अतिथिगण। की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।